नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए देखते हैं आज कैसा रहा बाज़ार का हाल। आज फ़िलहाल देखा जाए तो आज बाज़ार में एक तरीके से वापस से गिरावट बड़ी देखने को मिली है। फ़िलहाल देखा जाए तो जैसा कि आपको पता था कि फ्राइडे को यहाँ पर आपको बोला गया था कि ये इस पॉइंट पर क्लोजिंग करा है जहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट जैसा बिहेवियर बाज़ार दिखा सकता है। और वैसा ही आपको देखने को मिल रहा है कि अगले 2 दिन लगातार आपको एक बड़ी-बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर वापस से क्या होगा, यहाँ पर बाज़ार जो है, यदि मैं सिर्फ निफ्टी की बात करूँ तो वो अपने 100 के मूविंग एवरेज के पास है। साथ ही में यहाँ पर एक तरीके से जो रेंज चल रही है, बाज़ार अपने उस रेंज के पास ही है। मतलब नीचे में यदि मैं बात करूँ तो डाउन साइड में लगभग 24,350 से लेकर के 24,200 तक ये जो रेंज है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। और ऊपर में 24,750 से लेकर 24,850 ये एक तरीके से इसका रेजिस्टेंस का जोन की तरह काम कर रहा है, राइट। तो इस वजह से बाजार जो है वो अभी भी टाइम पास कर रहा है, या बड़ा टाइम पास कर रहा है। बेसिकली यहाँ पर इंडिया विक्स भी बढ़ गया है क्योंकि बाजार में रेंज बहुत बड़ा हो गया है। यदि आप देखो एकदम एक्सट्रीम्स की अपने बात करें तो 24,850 यदि मैं अप साइड का गिनूँ और डाउन साइड में 24,200 के आसपास का गिनूँ तो 650 पॉइंट्स, ये 650 पॉइंट के रेंज में बाजार आप समझ लो लगभग बहुत दिन टाइम पास किया। ऑलमोस्ट 10 ट्रेडिंग सेशंस ने बाजार ने इसमें निकाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वापस से क्या होगा, वापस से बाजार जो है वो अपने सपोर्ट जोन में है, तो अप साइड जाने का बहुत अच्छा खासा चांसेस है, राइट। तो अब इसी के लिए अपने करते हैं 15 मिनट का एनालिसिस। आई होप आपको कल जो वीडियो में बताया गया था, यदि मैं 15 मिनट के चार्ट पर यदि मैं कल का वीडियो का एनालिसिस दिखाऊं तो यहाँ पर आपको बोला गया था कि निफ्टी जो है वो 24,650 के नीचे यदि निकलता है तो 24,583 बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। और यदि इसको ब्रेक कर गया तो 24,510 और 24,450 भी आराम से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आज क्या हुआ, आज बाज़ार में जिस तरीके से ओपनिंग हुई वो थोड़ा सा देखा जाए तो थोड़ा नेगेटिव ही ओपनिंग हुई थी। आज 584 अपने 583 वाले लेवल के आसपास ही खुला है, तो इन दैट केस आराम से बाज़ार में एक डाउन साइड आपको देखने को मिला। और उसके बाद वापस से यहाँ पर 360 का लेवल भी उसने ब्रेक कर दिया था और आज का जो लो है वो 24,303 का है, ठीक है। अब यहाँ पर कल के सेशन में क्या हो सकता है, चलिए वो देखते हैं। बेसिकली अभी बाज़ार जिस रेंज में है वो एक ऐसा रेंज बन रहा है, यदि मैं इस वाले रेंज को काउंट करूं, मतलब ये जो फ्राइडे का जो मूवमेंट था इसको मैं काउंट कर भी लूं, तो इन दैट केस यहाँ पर अब बाज़ार जो है वो थोड़ा सा हायर हाइज बना सकता है और यहाँ से वापस से हमें बाज़ार में एक यू टर्न देखने को मिल सकता है। अब इसलिए यहाँ पर बेसिकली आपका अप साइड में 24,400 ये जो लेवल है, इसको यदि निफ्टी क्रॉस करता है तो आपका आराम से 24,500 के आसपास, अब ये आसपास का मतलब होता है 510 भी हो सकता है, 490 भी हो सकता है। तो ये 500 के आसपास आपका एक रेजिस्टेंस छोटा सा देखने को मिलेगा। फिर ऊपर में यदि हम लोग और देखें तो 24,583 का जो लेवल है वो भी एक बहुत क्रूशल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अब यहाँ पर 583 वापस से कहाँ से आया, जैसे कि वो एक तरीके से सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था तो वो फिर अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। चांसेस ये है कि कल दोबारा से ऊपर हमें अपसाइड देखने को मिलेगा और वो आपका 24,650 तक का लेवल वापस से दिखा सकता है, बिकॉज वो अपने इतने बड़े रेंज के बीच में चल रहा है। तो ऑलमोस्ट ये अपने सपोर्ट जोन के पास है, यहाँ से दोबारा से बाजार में अपसाइड देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि मान लो नीचे जाता है 24,300 एक सपोर्ट है, उसके नीचे 24,200 मान के चलो। ये मैं राउंड ऑफ फिगर्स इसीलिए लिख रहा हूँ बिकॉज अब 240 का महत्व थोड़ा कम हो गया है यहाँ पर। अब सीधे सीधे आप देखो यहाँ पर 303 का एग्जैक्ट सपोर्ट था, फिर आज भी 303 का एग्जैक्ट सपोर्ट है, तो इसीलिए 300 यदि ब्रेक होता है तो 200 का लेवल आपको आराम से देखने को मिल सकता है। और उसके बाद यदि मान लो 24,200 एग्जैक्ट यदि मैं आपको लेवल दिखाऊं तो 24,180 24,180 इसके नीचे यदि मान लो आपको एक रेड कैंडल क्लोजिंग देखने को मिल गई तो यहाँ पर बाजार 24,000 का लेवल भी दोबारा से दिखाएगा। ये ओनली ऑन वन कंडीशन कि यदि 24,300 का लेवल जो है वो ब्रेक होता है और 24,180 का लेवल भी ब्रेक होके आपको नीचे की क्लोजिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास कल के लिए ये इतने सारे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चांसेस ये है कि बाजार में एक अपसाइड का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली की नोटिफिकेशन आते रहे। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो कि एक रेंज बाउंड ट्रेड चल रहा है।
यहाँ पर आपको अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेशन ये था कि ये एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, लेकिन ये फ्लैग पैटर्न इस दिन ब्रेक हुआ और दोबारा से वापस से ऊपर चढ़ भी गया था। फिर वापस से वो अपने फ्लैग के पास, अपने रेजिस्टेंस के पास जाकर के वापस से नीचे आया आज। तो ये भी एक तरीके से बैंक निफ्टी में कन्फ्यूजन का माहौल चल रहा है। यहाँ पर एक तरीके से जो फ्लैग पैटर्न है वो आई थिंक यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर सिंपल सा रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाला काम करेगा, बिकॉज अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, 52,834 ये एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट जोन था। 52,725 से लेकर 52,734 ये एक बहुत क्रूशल सपोर्ट था। यदि मैं आपको कल का एनालिसिस दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास कल के एनालिसिस में क्या था कि बैंक निफ्टी में आपको डाउन साइड में 53,350 यदि ये ब्रेक होता है, 53,300 ब्रेक होता है तो 53,170 और 53,000 का लेवल आपको आराम से देखने को मिल सकता है। तो आज क्या हुआ, आज के यदि हम लोग डेली चार्ट्स पर चले, ओपनिंग हुई थी लगभग आपकी यहाँ पर ओपनिंग आपकी जो हुई थी वो लगभग 53,515 इसके आसपास ओपनिंग हुई, और नीचे में उसने जैसे ही आपका लगभग 53,300 का लेवल जो है उसको ब्रेक करा तो 170 और 53,000 ये दोनों लेवल्स आपको देखने को मिले। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या, वापस से सवाल वही है। यहाँ पर बेसिकली जो जोन है ये एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। यदि मान लो यहाँ पर वो आज का लो तोड़ता है यानी कि 52,700, तो 52,700 का लो इसके नीचे जा करके यदि मान लो एक रेड कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो इन दैट केस वो अच्छा खासा और ब्रेकडाउन दे सकता है। नेक्स्ट उसका जो सपोर्ट बनेगा, मल्टीपल सपोर्ट्स आपको मैं दिखा सकता हूँ। बेसिकली इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो ऑलमोस्ट 52,550 के आसपास का बनेगा, 52,550 इसके नीचे शायद ना जाए, लेकिन यदि मान लो 500 का लेवल जो है एक ऐसा लेवल है इसका यदि ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट उसका बन जाता है 52,200। ठीक है, तो ये आपके नीचे के लेवल्स देखने को बन गए। ठीक है, अब मैं अपसाइड की बात कर लेता हूँ। तो क्योंकि बाजार रेंज में चल रहा है और यदि मान लो ये एक लोअर रेंज है, मतलब रेंज का लोअर पार्ट है, तो इन दैट केस वापस से यदि आपको एक बड़ा ग्रीन कैंडल देखने को मिला तो यहाँ पर आपको एक ऐसा लेवल देखने को मिलेगा, मैं मान के चलता हूँ कि 53,170 और 53,300 ये दोनों लेवल्स आने चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर वापस से 53,000 का जो लेवल है उसको यदि मान लो बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो काम करेगा वो 53,170 और 53,300 का जो लेवल है वो एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। लेकिन गिविंग दी वॉलेटिलिटी, जिस तरीके से वॉलेटिलिटी हो रही है बाजार में, उस तरीके से देखा जाए तो बाजार में इतने बड़े बड़े मूव्स आपको वापस से एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि अप साइड का वापस से यहाँ पर पोटेंशियल बन सकता है। बिकॉज ये अपने रेंज के, मतलब जो अपना रेंज बाउंड बाजार चल रहा है वो अपने रेंज के लोअर साइड पर है, तो अप साइड वापस से यहाँ पर बाउंस बैक देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यहाँ पर पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली की नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।